हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी कौन एलिकॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड। ऑफ लेट इस कंपनी का शेयर काफ़ी रनअप दिखाया है, कुछ 20-30% बढ़ गया है। व्हाट इज़ द रीज़न एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बिजनेस मॉडल। सो बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करेंगे तो सिंपली टू पीसेस है, वो दो तरह के मैन्युफैक्चरिंग पार्ट बनाता है। वन इज़ गियर, जो कि आपके सब जगह जाते हैं, मतलब आपके स्टील इंडस्ट्री में जाता है, आपके पावर में जाता है, और सीमेंट में जाता है, प्लस आपके डिफेंस में भी जाता है। मतलब दे गॉट अ डिफेंस ऑर्डर जिस पे उन्होंने काम किया है एंड अभी उसका रिपीट ऑर्डर मिलने का भी चांस है। सेकेंड इज मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, जो आपके ऑलमोस्ट लाइक एट द वर्ड विथ एसी, जो आपका एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, उसी तरह के इक्विपमेंट बना के वो सेल करता है। नाउ अगर रेवेन्यू सेगमेंटेशन की बात करें तो प्राइमरली हिस्टोरिकली और लीगेसी इनका बिजनेस था वो गियर बिजनेस था। तो आज की तारीख में भी बात करें तो 75% बिजनेस जो आता है वो गियर डिवीजन से आता है, 25% जो है वो मटेरियल हैंडलिंग डिवीजन से आता है। वाइल Q4 में वो थोड़ा स्क्यू हुआ है, बिकॉज Q4 में जो गियर का रेवेन्यू है वो 63% है और इधर इनका रेवेन्यू जो है वो 37% है मटेरियल हैंडलिंग डिवीजन का। बिजनेस की बात करें तो गियर डिवीजन इज नॉट डूइंग वेल, मतलब एटलीस्ट इन लास्ट 1 year it's actually Q4 degrown by 20% because they said that there is one is obviously this West Asia war की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे वो स्टील हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे पावर हो, वो अपने कैपेक्स प्लान को डेफर कर रहे हैं और उसकी वजह से ये क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या कैपेक्स नहीं हो रहा है, उस वजह से दे गॉट इम्पैक्टेड। वाइल मटीरियल हैंडलिंग डिवीजन में दे गॉट द 30% का ग्रोथ एंड दैट डिवीजन इज डूइंग प्रीटी वेल। बट एज फार एज फुल Q4 के अगर नंबर की भी मैं बात करूँ तो Q4 में उनकी रेवेन्यू डी ग्रो हुई है 6.5% से, एबिटा डी ग्रो हुआ है 19% से YoY बेसिस पे, और पैट तो मतलब 96% डी ग्रो हो गया है। और फुल ईयर में भी बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। फुल ईयर में भी अगर रेवेन्यू की ग्रोथ देखूँ तो 6% से है, एबिटा -4% है एंड पैट -18% है। एंड इन स्पाइट ऑफ डैट द कंपनी इज सो ट्रेडिंग एट 32.2 PE। वो तो एक्चुअली में मतलब द मोमेंट नंबर्स विल इम्प्रूव, वो 32.2 विल बिकम 16 और 10 और 8 प्रॉब्ली, बिकॉज अभी आपका अगर रेवेन्यू अर्निंग गिर जाती है तो ऑटोमेटिकली PE लुक्स प्रिटी हाई, बिकॉज दैट्स हाउ द फॉर्मूला इज एवरीथिंग। बट कंपनी कंफर्म डैट ये जो बैड फेज है वो होपफुली इट इज गॉट ओवर एंड मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में एनी जो 30% की ग्रोथ आई थी एंड नाउ दे से इट विल फर्दर ग्रो। सेकेंड इज दे आर सेइंग उनकी जो ऑर्डर बुक है आज की तारीख में मार्च के एंड पे वो कुछ 1294 मतलब 1300 करोड़ की है, वर्सेज लास्ट ईयर की टोटल जो रेवेन्यू थी 2366 है, मतलब अराउंड 50% ऑफ लास्ट ईयर रेवेन्यू के आसपास उनकी ऑर्डर बुक है। एंड दे सेड दैट उनकी जो ऑर्डर कन्वर्जन है वो 6 से 8 महीने में हो जाते हैं, मतलब बेसिकली द सेम ट्रेंड है कि 50% के आसपास रेवेन्यू है। नाउ दे सेड कि FY27 विल बी बेटर देन FY26, दैट दे कंफर्म बिकॉज दे सेड कि ओवरऑल ग्रोथ पर्सपेक्टिव लुक्स बेटर एंड मार्जिन ऑल्सो दे आर सेइंग जो इस बार 21% हुआ है, उन्होंने ब्रॉडर रेंज दे दिया 22 से 24%। सो विच एसेंशियली मीन्स मैनेजमेंट एक्सप्लिसिटली नहीं बोल रहा है, इम्प्लिसिटली बोल रहा है, सटल वे में बोल रहा है कि देयर नंबर्स विल बी बेटर इन FY27 वर्सेज FY26। वेल क्लियर कट गाइडेंस वो पहले देते थे, अभी दे आर रिलेक्टेंट, दे सेड कि ये वेस्ट एशिया वॉर है एंड देयर लास्ट 2 quarters गाइडेंस डिडंट वर्क आउट एंड देयर इज टू मच डायनामिज्म एंड एवरीथिंग। सो दैट पर्सपेक्टिव से दे आर नॉट रेडी टू सॉर्ट ऑफ गिव द गाइडेंस, बट दे सेड कि इन द फ्यूचर प्रॉब्ली 1 quarter 2 quarter डाउन द लाइन दे मे गिव द गाइडेंस फ्रॉम एट दैट पर्सपेक्टिव। बट market might be discounting that only wherein they said that FY27 will be better than FY26. That's what the things looks like a keyword. Now as far as the growth levers की बात करें तो one is as I said in earlier कि जो डिफेंस सेक्टर में इन्होंने कुछ ऑर्डर किए हैं उसका रिपीट ऑर्डर आने का और बड़ा ऑर्डर आने का चांसेस है FY27 में। सो दैट विल बी वन ऑफ द मेजर ग्रोथ लीवर फॉर देम। इसके अलावा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का ग्रोथ काफ़ी डिसेंट आने का एक्सपेक्टेशन है, प्लस पावर एज वेल एज द स्टील सेक्टर बोथ आर डूइंग वेल, सो दे आर सेइंग फ्रॉम देयर दे विल गेट द गुड ऑर्डर एंड फ्रॉम देयर ग्रोथ विल कम। As far as margins are concerned, they said commodity price increase will not impact them because they feel like that वो time पे order book करते हैं back to back and stuff like so from that perspective things seems to be sorted. So overall good story when it comes to the capex cycle of the country because जैसे ही इंडिया या वर्ल्ड में more manufacturing capex होगा, इनके जो material handling equipment है, gear part है, वो
उस प्रोसेस में जाते हैं, कैपेक्स बिल्डअप में जाते हैं. सो फ्रॉम दैट perspective, more capex happens, more growth will be seen in this company. For now already, मतलब the stock price is already beaten down, and last probably एक दो week में काफ़ी run up आया after this result and everything. But nothing great about as of now. Only thing is we can track and observe this company. This is it. Thank you.